4 टायर वाली गाड़ी तो आम चलती है रोड पर, आगे दो पीछे एक, ये नहीं चलते। इनकी जो सवारी है, इनकी सबसे यूनिक चीज ये है कि 2 टायर इन्होंने आगे लगाए हैं जो कि चिंची के हैं और 1 टायर पीछे लगाया है जो कि बाइक का है और इंजन जो है इन्होंने CD70 का लगाया है। इसका जो सारा कंट्रोल सिस्टम है उसके पाँव में इस तरह आम मेहरान गाड़ी का होता है। इसका गियर लीवर हाथ में, ये हैंड ब्रेक है। इसके अलावा जिसके सारे कंट्रोल बटन है वो नीचे हैं। इसकी जो अभी आप मैक्सिमम स्पीड है वो कहाँ तक रखते हैं? मैं 60 तक गया हूँ, ये मैक्सिमम 80 तक जाती है। टोटल आपका जो कॉस्ट है वो कितनी आई? इस पे जो टोटल कास्ट है वो मेरी तकरीबन 2 लाख आई है। इसके अलावा इसके सारे जो पार्ट्स हैं वो लोकली खरीदे गए हैं आम लोकल मार्केट से। जो महंगे पार्ट्स है वो मैं नहीं खरीद सकता था, वो मेरा खुद बनाए हैं, वो हैंडमेड है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट और मैं हूँ आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे स्टूडेंट के साथ। इन्होंने एक बहुत ही शानदार किस्म का कारनामा जो है वो ये सरअंजाम दिया है कि इन्होंने एक गाड़ी तैयार की है। 3 साल में इन्होंने इसको जो है वो असेंबल करके तैयार किया है। इनसे बात करते हैं। कासिम, ये बताएं कि ये जो आपने सवारी तैयार की है, सबसे पहले ये बताएं कि इसमें आपने कौन कौन सी चीज़ें लगाई हैं, जिसमें मुझे अभी आप बता रहे थे कि गाड़ी का जो है वो उसके भी पार्ट्स लगाए हैं मेहरान के और बाइक के टायर और इस तरह से चीज़ें, तो ये बताएं थोड़ा सा कि क्या है। इसमें जो है 80 to 85% पार्ट जो है वो बाइक्स के। उसके बाद बाकी जो वो है मेहरान गाड़ी के। मेहरान गाड़ी के इसमें स्टीयरिंग गियर है, इसे कंघी कहते हैं। इसके अलावा उसका कनेक्टिंग राड है बस। और इसके टायर जो है वो चिंची के हैं। लेकिन बाकी पार्ट्स के बाइक के हैं, CD70 बाइक। ये आपको कैसे ख्याल किस तरह आया, मतलब क्या ज़हन में था? इसका कुछ आइडिया तो मैंने यूट्यूब से लिया, कुछ मैंने अपने वालिद साहब से लिया। असल में उन्होंने भी बनाई थी कुछ अर्सा पहले, तो वो नाकाम रही, तो मैंने फिर उसी सिलसिले को आगे चलाया। अभी आप स्टडी क्या कर रहे हैं? मैं BSc इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये मतलब जाती है? हाँ, ये मेरा जाती प्रोजेक्ट है। कितना टाइम लगा था आपको इसको बनाने में? 3 साल। इसमें किसी ने हेल्प की थी या खुद ही बनाया? नहीं, इसमें 60% जो काम किया मेरे वालिद साहब ने किया, बाकी जो 40% है वो मैंने और मेरे बड़े भाई ने मिलकर किया। थोड़ा सा इसका पार्ट्स के बारे में बताएं कि ये जो लाइट्स हैं ये तो बाइक की हैं, हमें नजर आ रही हैं। इसके अलावा इंजन कौन सा इस्तेमाल किया? इंजन इसका CD70 बाइक है। इसके अलावा बाकी इसके पिछले जो शॉक एब्जॉर्बर हैं वो CD70 बाइक के हैं, लेकिन जो फ्रंट वाले हैं वो होंडा 125 के हैं। तो ये आपको कैसे ख्याल आया कि 3 टायर वाली जो है वो सवारी बनाई? पहले मैं ये करने लगा था कि 4 टायर लगाने लगा था, लेकिन वो एक मुनफरिद चीज नहीं थी बननी। अच्छा, ये जो ब्रेक वाला जो सिस्टम है आगे आपने लगाया, ये भी बताएं इसके बारे में, और ये जो क्लच वगैरह है बाकी जी, ये इसका एक्सेलरेटर है, ये ब्रेक है और ये क्लच है ABC। इसी तरह इसकी एक हैंड ब्रेक है, तो ये है। ये इसका गियर लीवर है, यानी कि आम बाइक्स का गियर लीवर पाँव में होता है, ये इसका उसी को हाँ है हाथ में कर दिया मैंने। यानी कि वो इंजन से एक शाफ्ट आगे आती है। इंजन वही CD70 बाइक का है, पीछे पहिया एक बाइक का है। पहले पहिया छोटा था, चिंची का था, लेकिन वो इसका यानी कि ज़्यादा कारआमद ना मुझे लगा। यानी कि ये 3rd प्रोडक्ट है। इससे पहले 2 प्रोटोटाइप रेडी किए थे, लेकिन वो नाकामयाब रहे, तो ये आखिरी और फाइनल प्रोडक्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाब है। मैक्सिमम कितने किलोमीटर जो है वो सफर कर सकते हैं? मैं वैसे गुजरांवाला का रहायशी हूँ, तो मैं गुजरांवाला आन जान इसी पे करता हूँ। 2 लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं। कितना इसमें वेट डाल सकते हैं, मतलब कितना वेट के उठा सकते हैं? 170 kg, 170 kg। अच्छा, ये इसकी जो है वो पेट्रोल वाली टैंकियां हैं, ये 2 क्यों लगाई हैं, इसका भी बता दो। 2 लगाने का मकसद ये था कि अगर आपने लंबा ट्रैवल करना है तो आपको कुछ पेट्रोल रिजर्व चाहिए। ये टैंकी सिर्फ रिजर्व के लिए है, इसके अंदर 2.5 लीटर पेट्रोल सिर्फ स्टोर होता है, ये इन यूज है। अगर इसमें खत्म हो जाते हैं और आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलता तो आपने यहाँ से इसके अंदर पुट कर देना। इसीलिए 2 टैंकी लगाने का मेन मकसद ये था। कल आप इसमें कितना पेट्रोल डलवा सकते 6 लीटर। एक तो ये इसकी माइलेज बहुत अच्छी है, यानी कि 1 लीटर में 60 किलोमीटर का फासला तय करती है विद 1 पैसेंजर। और दूसरी बात ये है कि कंफर्ट जोन बहुत अच्छा है इसका। अगर पीछे लेडीज बैठी है ना तो उसे ये झटके वगैरह नहीं महसूस होते। हैं? अच्छा, ये जो स्टेयरिंग है ये आपने कौन सा इस्तेमाल किया? स्टेयरिंग इसका खुद बनाया है। बैटमैन मूवी के अंदर उसकी ना कार होती है बैटमैन की, तो उसका स्टेयरिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ये उसी को मद्देनजर रखते हुए बनाया है। यानी कि ये आपकी खुद की बनावट? हाँ, ये मेरी खुद की बनावट है। ये गोल भी कर सकते थे, लेकिन मुझे डिजाइन वो वाला अच्छा लगता है। इसकी जो स्टार्ट है वो कैसे होती है, और ये वो ये है। इसके अलावा जिसके सारे कंट्रोल बटन है वो नीचे हैं, यानी कि ये राइट इंडिकेटर का, ये लेफ्ट इंडिकेटर का, इसके अलावा ये जो है बैक लाइट का और ये वाला फ्रंट लाइट का। और इसकी जो अभी आप मैक्सिमम स्पीड है वो कहाँ तक रखते हैं? मैं 60 तक गया हूँ, ये मैक्सिमम 80 तक जाती है।
लेकिन 60 से ऊपर मेरे ख्याल से डेंजरस है, बाइक पे भी डेंजरस है और इस पे भी डेंजरस है। आपकी अभी तक की जितने भी पार्ट्स हैं इनको लाने में, चेंज करने में, असेंबल करने में, या जो चीजें भी आपने मॉडिफाई किया उसमें टोटल आपका जो कॉस्ट है वो कितनी आई? इस पे जो टोटल कास्ट है वो मेरी तकरीबन 2 लाख आई है। इसके अलावा इसके सारे जो पार्ट्स हैं वो लोकली खरीदे गए हैं, आम लोकल मार्केट से। और जो महंगे पार्ट्स थे वो मैं नहीं खरीद सकता था, वो मेरा खुद बनाए हैं, वो हैंडमेड है। थैंक यू सो मच। कासिम जो है वो हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने अपनी जो भी इनोवेशन थी उसके बारे में बात की और उसके बारे में जो भी बताया। उम्मीद करते हैं कि आपको देख के अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट। अल्लाह हाफिज।